लेना, अभिषेक पूजन करना, 6-6 घंटा पूजन कर लेना, उसके बाद में घर जाना, शुद्ध सोले का एक समय भोजन लेना दिन में, वो भी नीरस लेना, गद्दे पे नहीं सोंगे, चटाई पे सोंगे, भाई हमने तो ब्रह्मचर्य ले लिया। और बहुत सारी उसके नियम संयम है, ठीक है। पहला गुण स्थान है आत्मा को नहीं जानता। एक जीव है सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थानवर्ती आत्मा को जानता है, दोनों समय दबा के भोजन करता है रसगुल्ले के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? और बस एक समय मंदिर चला गया, पूजा करी कि नहीं करी उसका भी ठिकाना नहीं है। या कह सकते हैं छोटी सी पूजा कर ली, एक 10 मिनट की स्तुति कर ली, वो भी पूजा मानी जाती है। पूजा मतलब क्या है? भगवान का गुणगान करना। लोग तो सोचते हैं पूजा का मतलब ये होता है कि पहले विनय पाठ पढ़ा जाएगा, फिर वो चत्तारी मंगलम पढ़ा जाएगा, फिर स्वस्ति पाठ पढ़ा जाएगा, फिर परमर्षि स्वस्ति विधान पढ़ा जाएगा, उसके बाद में देव सात गुरु की पूजा होगी पहले, फिर मूल नायक की पूजा होनी है, फिर फलानी पूजा होनी है, और उसके बाद में फिर वो महाअर्घ, शांति पाठ, विसर्जन पाठ, ये सब होगा तो पूजा कहलाएगी। जबकि इसका ऐसा कुछ नहीं है जैन दर्शन में। पूजा का मतलब, पूजा का मतलब होता है भगवान का गुणगान करना, बस। जरूरी नहीं है पूजा पद्य में ही हो, गद्य में भी हो सकती है। आप जिनेंद्र भगवान के सामने अपने भाव व्यक्त करो, बस इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम तो पूजा है। अभी महावीर जयंती आई थी ना, तो महावीर जयंती पर मैं अकेला बैठ करके नीचे बस भगवान के सामने बैठ करके अपने भाव व्यक्त कर रहा था मन में, कि कैसे उस समय आंख बंद करके बस सोच रहा था कि कुंडलपुर नगरी मेरे दिमाग में, कुंडलपुर के दर्शन करने गया ना, तो कुंडलपुर नगरी मेरे दिमाग में है कि बहुत अच्छा महल होगा सिद्धार्थ का। 6 महीने पहले, गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा चल रही है, नगरी सुंदर सजी हुई है, बालक वर्धमान त्रिशला देवी के गर्भ में आए बिना कोई तकलीफ दिए माता को, कुमारियाँ उनकी सेवा कर रही है, बालक का जन्म हुआ, सुमेरु पर्वत पे अभिषेक हो रहा है, बालक के साथ बच्चे खेल रहे हैं, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद वैराग्य आया, जाति स्मरण ज्ञान हुआ बालक वर्धमान को, वैराग्य आया, मुनि दीक्षा हुई, कैसे उन्होंने तप किया होगा, कैसे उन्होंने वेद विज्ञान किया होगा, शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव किया होगा, जंगल में कैसे विचरते होंगे, वो सब मैं अपने मन में बोलता जा रहा था कि अब मुनिराज यहाँ क्या सोच रहे हैं, मुनिराज यहाँ क्या विचार कर रहे हैं, मुनिराज किस प्रकार ध्यान कर रहे हैं, ये सब मैं सोच रहा था। उसके बाद वो मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, दिव्य ध्वनि खिल रही है, सभी जिस मोक्ष मार्ग पर स्वयं चले वही मोक्ष मार्ग सभी जीवों को बता रहे हैं दिव्य ध्वनि में, और उसके बाद सिद्ध हो जाते हैं। ये सब मैंने मन में सोचा, हो गया। इसके बाद मैंने पूजन की किताब उठा के बड़े पंडित जी द्वारा लिखी हुई पूजन पढ़ी, तो मैंने देखा जयमाला में वही सब लिखा हुआ है जो मैं अभी बैठ करके सोच रहा था। और मैं तो मतलब जरूरी नहीं है कि पद्य में ही हो, और जरूरी नहीं है कि किसी कवि की लिखी हुई पूजन भी पूजन है। आप भगवान के सामने शांत बैठ करके अपने मन से भी शब्द बोलो तो वो पूजा है। हमने तो एक बोल अर्थ निकाल लिया, पूजा मतलब क्या कि पहले विनय पाठ, फिर स्वस्ति पाठ, फिर ये, फिर वो, इसका नाम पूजा। और बड़बड़ बोल के 1 घंटे में ले पूजा खत्म, एक काम पूरा। दिनचर्या में काम बना लिया उसको, काम, एक काम पूरा, ले खत्म। इसका नाम पूजा नहीं है भैया। किसको सुना रहे हो? भगवान को क्या सुनना तुम्हारी बात? समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा है।